हेलो एंड वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स। डॉक्टर एस जयशंकर जी ने ये कहा है कि यूक्रेन में जो अभी हो रहा है उससे शायद यूरोप की आंखें खुले और वो एशिया में जो हो रहा है उस पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि जब यूक्रेन में जो हुआ तब मानो पूरे यूरोप में त्राही त्राही मच गई थी, मगर जब अफगानिस्तान में जो हो रहा था तब किसी भी देश ने इतना बढ़ चढ़ के कभी सपोर्ट नहीं किया जितना वो यूक्रेन को कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान में जो हुआ वहाँ पे रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को जो तोड़ा गया उसको लेके वेस्टर्न देशों ने एकदम चुप्पी साध ली थी। ये स्टेटमेंट दिया गया था रेजिना डायलॉग में, जो भारत का नंबर 1 जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा करने के लिए समिट है उसमें। इस डायलॉग में यूरोप के बहुत दिग्गज लोग आते हैं, इसमें से एक है यूरोपियन यूनियन की हेड उर्सुला गॉन। इन्होंने भारत में ये कह दिया कि रशिया बहुत वॉर क्राइम्स कमिट कर रहा है और रशिया चाइना की दोस्ती में कोई लिमिट नहीं है, जो साफ साफ इंडिकेट ये करता है कि कल को अगर चाइना हम पर हमला कर दे तो रशिया कभी भी हमारी हेल्प नहीं करेगा। जो सेम बात यूएसए ने काफ़ी बार अलग अलग तरीके से दोहराई है। भारत रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर जो ऑलमोस्ट हर देश के मंत्री यूज़ कर रहे हैं वो बनाया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जिसका बेसिक मतलब ये है कि इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स लॉ को फॉलो किया जाएगा, इकोनॉमिक लिबरलिज्म, पॉलिटिकल लिबरलिज्म होगा और लिबरल इंटरनेशनलिज्म होगा। जिसका साफ शब्दों में ये कहें तो डेमोक्रेसीज आपस में बैठकर कोई भी चीज़ का हल निकाले या कोई भी चीज़ को सॉल्व करें। मगर काफ़ी जल्द ये रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर टूट गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने तो ये तक छाप दिया कि रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर तो सिर्फ एक मिथ। और इसी रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में जयशंकर जी ने ये कहा कि शायद अब यूरोप जाग जाए और अपनी थोड़ी सी आंखें खोले, क्योंकि जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जंग हुई है तब कोई वेस्टर्न देश ने सहायता नहीं की, बल्कि उन्होंने बस एक घिसी-पिटी लाइन हमें बार बार चिपकाई है कि हमें आपस में ट्रेड करना चाहिए ताकि हमारे बीच में टेंशन्स कम रहे और शांति बनी रहे। जयशंकर साहब ने ठीक कहा कि कम से कम हम आप लोगों को यही तो नहीं कह रहे कि यूक्रेन और रशिया में ट्रेड बढ़ाना चाहिए ताकि यूक्रेन और रशिया में शांति बनी रहे, जो शायद वेस्ट के लिए एक बहुत ही भारी स्टेटमेंट है और सारे वेस्टर्न मीडिया ने इस बात को खूब बढ़ चढ़ कर कवर किया है। इस बात से एक बात की खुशी ज़रूर होती है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी और इंडिया का दबदबा अब कितना ज़्यादा ह्यूज हो गया है पूरे वर्ल्ड में। पहले जहां इंडियन जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स वेस्ट की हर चीज़ को कॉपी करते थे और वेस्ट की हर चीज़ पर नज़र रखते थे, आज वहीं पूरा वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न देश इंडिया के बयान और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की कही हुई छोटी से छोटी बात को कॉपी करते हैं और अपने हर मीडिया पर छापते हैं और कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड की नज़र टिकी रहती है इंडिया पर, जो साफ साफ इंडिकेट करता है कि इंडिया एज अ कंट्री कितना पावरफुल हुआ है और कितना आगे आया है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।